गुरुदेव, घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करवाता है। हे नाथ, हम कैसे भजन करें, कुछ समझ नहीं आता, बहुत पाप हो जाते हैं। हाँ, नाम रूपी बल हृदय में धारण करो। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बात समझो। नाम रूपी बल हृदय में धारण करो, सब कुछ हो जाएगा। नाम महाबल। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ना प्रार्थना से कुछ होने वाला है, ना किसी के सामने रोने से कुछ होने वाला है। नाम जब करती हूँ तो ऐसी मतलब कि ऐसा मतलब क्रोध आ जाता है, वो पूरा हट जाता है। वो क्रोध भी नष्ट हो जाएगा। कैसे हट जाए? राधा 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 हटा दे कोई? कैसे हटाए? जो हमें पकड़ना वो हटा कैसे सकता है? नाम से बड़ा भगवान को भी नहीं रखा गया सामने। भगवान भी कहों कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न। फिर क्रोध क्या चीज़ है? ये काम क्या चीज़ है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे हैं ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश हैं। हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं। पक्की बात समझो। हमारी बात समझोगे तो आप चलोगे, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात समझो, आप न स्त्री हो न पुरुष हो, ये पोशाक है। सच्चिदानंद भगवान की तुम अंश हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। चलो ये बात नहीं समझते हो तो इतनी बात पकड़ लो, नाम पकड़ लो। नाम तुम्हारा ऐसा साथी है कि अंदर बाहर सब जगह चकाचक कर देगा। गोस्वामी जी कहते ना, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इहि परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण स। यहाँ और वहां। अब बात ना मानो तो रोते रहो, फिर क्या कर सकते हैं? आप जप के तो देखो, राधा 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 राधा। अब करे मन, हमको छोड़ना नहीं है। नाम जी जपि जागे जोगी, अहो वत्स पचतो गरीयान या जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिव्याग्रे, मन से नहीं कहा, यद जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्स पचतो गरीयान। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर हरि नाम है, कृष्ण नाम है, राधा। आप समझो, हमें रोने की जरूरत नहीं है। प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही, कैसे मार पाऊं इसको, हरि गोद में लिए। अरे समझो, हम लोग हरि के जन, बस हरि को भूल गए। अपने को स्त्री माना, पुरुष माना, पति माना, पुत्र माना, धनी माना, विद्वान माना, ये माना वो माना। ये सब काल के तमाचा में माना ना माना बराबर हो जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता, प्रभु का हूं ये मान्यता सच्ची है। और नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं तुमको किसी के आगे रोने की। करके तो देखो, अब 4 दिन करो, इसके बाद आओ बोलो चेक नहीं आई, समस्या का समाधान। दीर्घ काल तक लगे रहो। भगवान का नाम सत्य है। एक किसान भी जब गेहूं बोता है, अगर रोज खोद के देखे कि अभी जगह है, बीज नष्ट हो जाएगा, उसको बो के ऐसे पाटा लगा दिया, ऊपर से प्लेन कर दिया, और 10-15 दिन के बाद देखा धीरे धीरे अंकुरण आ गया। अब उसी समय सोचे कि इसमें तो गेहूं नहीं लग रहा, चुप रहो, 3-4 महीना उसका और सेवन करो, बाली आएगी, पक जाएगा, गेहूं की राशि हो जाएगी। ऐसे ही अनेक जन्मों से दुराचार, नाना प्रकार के कुकर्म करते रहे हम। अगर न करते रहते तो भगवान मिल गए होते ना। अब पहले नाम वो सब स्टॉक खत्म करेगा, इसीलिए समय लगता है। नाम जप करते करते संचित जो हमारे अशुभ कर्म हैं उनको विध्वंस करेगा और नष्ट करेगा। अब कितने कोई पता तो है नहीं, 1-2 साल की कमाई तो जमा नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, उन सब की कमाई स्टॉक में जमा है। अब उसको भस्म करने का समय लगेगा। चुपचाप नाम जप करो। आगे जो अभी नए फसल है, इसमें भी हमसे बहुत गलतियां हो रही, इनको नाम सुधारेगा। अब बीच में जो उससे आ गया है प्रारब्ध हो, उनको भी नाम संभाल। बड़ा काम है नाम को, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी। अब सोचो ऐसे ऐसे किया हो जाए, ऐसे नहीं, लगे रहो चुपचाप। और एक दिन ऐसा आएगा
कि आप खुद कहोगे कि ओहो निहाल कर। तभी तो मीरा जी कहते पायो जी पायो मैंने राम रतन, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। ओहो सतगुरु ने क्या दिया, तब निहाल। यहाँ मंत्र लिए, उपासना लिए, फिर भी जेब में पारसमणि है और 1-1 रुपया मांगते घूम रहे हैं। हमारी दशा क्या है, जेब में पारसमणि है, चाहो तो कुंतलों लोहा को सोना बना दो, पर वो जेब ही में केवल है। गुरु ने मंत्र दे दिया, बात बता दी, उपासना बता दी, करना है नहीं, डोलते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उनके नाम मंत्र को लेकर के, तो क्या चाहिए तुम्हें, सृष्टि का मालिक आ जाएगा, और वस्तु की क्या बात है। पर अब ये ऐसा तो नहीं कि दही में हाथ में दूध डालो दही जम गया, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करो और खूब भजन करो। रोने धोने की जरूरत नहीं, रो तो प्रभु के लिए रो। ये आंसू रूपी भेंट प्रभु को चढ़ाए, तो दुख सुख और प्रतिकूलता अनुकूलता अपमान निंदा में क्या रोना।